अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नीलेश। आज मैं आपके सामने एक सुंदर कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक बार राम जी से मिलने यमराज खुद आए और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है, इसीलिए आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। और कहते हैं कि आपकी और मेरी चर्चा के बीच में कोई भी ना आ पाए। अगर ऐसा हुआ तो उसे आप स्वयं मृत्यु दंड देंगे। अगर आपको मान्य है तो ही मैं आपके साथ चर्चा के लिए तैयार हूँ। इतना सुनते ही भगवान राम ने उन्हें वचन दे दिया कि अगर आपके और हमारे बीच में चर्चा करते वक्त कोई बीच में आया तो मैं खुद उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। और चर्चा का दिन नियोजित हो गया और यमराज खुद चर्चा के लिए आ गए। तब राम ने अपने सबसे प्रिय भ्राता लक्ष्मण को द्वारपाल पे खड़ा कर दिया और उनसे कहा कि हमारी चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चल रही है, इसीलिए तुम किसी को भी भीतर आने मत देना। थोड़ी ही देर बाद ऋषि दुर्वासा का वहाँ आगमन हुआ और ऋषि दुर्वासा ने राम जी से मिलने की आज्ञा जताई। तब भगवान लक्ष्मण कहते हैं कि हे ऋषि दुर्वासा, आप थोड़ी देर रुक जाइए क्योंकि भैया बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यमराज से चर्चा कर रहे हैं तथा आप हमें आपके आदरातिथ्य का संधि दीजिए और हमें उपकृत कीजिए। तब ऋषि दुर्वासा बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं सारी अयोध्या नगरी को श्राप दे दूंगा और मेरे श्राप के कारण कोई भी नहीं बच पाएगा। लक्ष्मण जी अब बहुत ही संभ्रमित हो गए और पूरी प्रजा को बचाने के लिए वह राम जी के पास चले गए और उन्हें अपना संदेशा कह दिया। तभी भगवान के आज्ञा अनुसार राम लक्ष्मण को मृत्युदंड देना चाहते थे, लेकिन वह तो उनके सबसे प्रिय भ्राता थे। यह दुविधा उनके सामने थी। तब वह कुलगुरु से मिलने गए और कुलगुरु को कहा कि मैं मेरे सबसे प्रिय भ्राता को कैसे त्याग दूं। तो गुरु जी ने कहा कि हे राम, आप आपके भ्राता का त्याग कर सकते हैं क्योंकि सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना मतलब उसका मृत्यु ही है, उससे मोह रखना नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो भगवान राम ने अपने गुरु जी के कहानुसार लक्ष्मण को त्याग करने के लिए कहा। जैसे ही लक्ष्मण जी को यह बात सुनाई दी, वैसे ही लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित होकर वहाँ से चले गए और जब मेरा भ्राता ही मेरा नहीं तो मैं जीकर क्या करूँगा, यह सुनकर उन्होंने जल समाधि ले ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि भगवान राम भी अपने प्रियजनों को खोते थे और आज हम छोटी छोटी बातों पर किसी को अगर खो दे तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। इसीलिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य ही होनी है। इसीलिए मृत्यु पर त्याग न कीजिए और शोक में ना कीजिए। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।